वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल व्यापम एग्ज़ाम एनालिसिस में। और सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वाकई में कर रहे हैं, खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी से लेकर एक एक सेकंड और आखिर तक अच्छे से देखना और अच्छे से सुनना। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें मिस कर चुके हैं वीडियो ना देखकर और मेरी इन्फॉर्मेशन को ना सुनकर। लॉस हो गया है। जो लोग 2-3 नंबर से 5 नंबर से रुक रहे हैं वो लोग रो रहे हैं। अब आप लोगों को रोना हो, अगर ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में अगर खुद की वाट लगानी है तो ये वीडियो स्किप कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। अदरवाइज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। दिल पे पत्थर रख कर अगर देखना है तो देखिए, लेकिन अगर कुछ करना है तो भाई आपको रणनीति अपनी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो चीज़ें अभी तक होती आई हैं ना, अब उस तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोगों की मेंटेलिटी बहुत आप लोगों को बदलनी पड़ेगी। शुरू से मैं अपने वीडियो में, हर वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बताते आ रहा हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। रात को 2 बजे हैं अभी जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान का भला हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने वर्ग एक का एग्ज़ाम दिया है या जितने लोग दे रहे हैं, कितनी उम्मीदों के साथ एग्ज़ाम देने गए थे और कितना दुख या मतलब कुछ भी कह लीजिए वो लेकर बाहर निकल रहे हैं, कष्ट कष्ट लेकर बाहर निकल रहे हैं। मुझे उन लोगों का ज़्यादा बुरा लग रहा है कि जिनने मेरी टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है, क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज़ में इतने ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। और जितने लोग खासकर 2-3 नंबर से जो लोग रुक जाते हैं उनका दुख मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि वो लोग टेस्ट सीरीज़ परचेज़ नहीं कर पाए हैं। तो टेस्ट सीरीज़ तो ठीक है, मैं सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, तभी आप लोग अपने आप को तैयार कर पाएंगे वर्ग 2 में फाइट देने के लिए, कंपटीशन से भिड़ने के लिए और क्वालिफाई होने के लिए। अदरवाइज़ आप ये समझ लीजिए कि आप लोग तो रेस में ही नहीं हैं। इस वीडियो के माध्यम से और जो स्ट्रेटजी और जो ट्रिक, जो रणनीति आपको मैं बताऊंगा, वो आपको फॉलो करनी है, तो एग्ज़ाम में आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो ये टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ अपने आप को वर्ग 1 के जो कॉमन पार्ट के लिए मैंने बनाई थी और हिंदी साहित्य के लिए बनाई थी, उसमें अपने आप को प्रूव कर चुकी है। तो अब मुझे ज़्यादा कुछ बतलाने की इसमें ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस सक्सेस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही आप कर सकते हैं। क्योंकि हार्ड वर्क तो आप लोग अब तक कर चुके, जितना आप लोगों को करना था उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अब आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना होगा, जिसके लिए टेस्ट सीरीज आपकी बहुत हेल्प करेगी। वर्ग 1 में जिनने लगा ली है उनका एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई हो गया है, और जिनने नहीं लगाई है वो लोग पछता रहे हो, वर्ग 2 की ले रहे हैं। तो आप लोगों को हर हाल में ये टेस्ट सीरीज लेनी ही लेनी है और लगा लेनी चाहिए। देखो, लेयर 2, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 पर आधारित है। मैं शुरू से बता रहा हूँ, जब एग्ज़ाम शुरू भी नहीं हुए थे, कि व्यापम लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 के हिसाब से अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। लेयर 1 का मतलब इजी, 2 का मतलब मॉडरेट, 3 का मतलब डिफ़िकल्ट। कभी वो 3 से शुरुआत कर देता है, कभी वो 2 से शुरुआत कर देता है, कभी वो 1 से शुरुआत करते हैं। इस बार के आप जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो लेयर 3 से ही स्टार्ट करते हैं। लेयर 3 मतलब कठिन पैटर्न, कठिन एग्ज़ाम। अगर आप लोगों ने मेरी टेस्ट सीरीज लगाई होती तो हर चीज़ से रूबरू होते, क्योंकि हर टेस्ट के ऊपर ये लिखा रहता है कि ये कितने नंबर का टेस्ट है, इसमें कितने नंबर आपको क्वालिफाई होने के लिए चाहिए, कितने सिलेक्शन के लिए चाहिए और कितने में आपका मतलब कितना टाइम रहेगा। और लेयर 1 की है, लेयर 2 की है, लेयर 3 की। अभी तक मैंने आप लोगों को टेस्ट सीरीज जो दी हैं वर्ग 2 के लिए वो सफिशियंट अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए हैं 15 तारीख तक। ठीक है, और 15 तारीख तक मैं दूसरी टेस्ट सीरीज रेडी कर दूंगा लेयर 3 की, हर सब्जेक्ट की और कॉमन पार्ट की, तो आपको वो भी लगाना है। भाई व्यापम से आप ऐसे जंग नहीं जीत सकते, खुद के लिए रणनीति और पैंतरे तैयार करने पड़ेंगे। इस टेस्ट सीरीज में आपका पूरा ख्याल रखा गया है। मार्केट में कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं है जो इस तरीके से आप लोगों से चैलेंज के साथ कह सके कि मेरी टेस्ट सीरीज बेस्ट है और मेरी टेस्ट सीरीज से व्यापम के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें क्वेश्चन आएंगे। मैं कह रहा हूँ चैलेंज के साथ, मार्केट में या किसी भी पब्लिकेशन की ऐसी बुक नहीं है जो व्यापम के एग्ज़ाम को इतना कवर करे जितना मेरी टेस्ट सीरीज कवर करती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारा खर्चा अभी तक कर दिया होगा। अब अगर आप 100, 150, 200 रुपये के चक्कर में सोचोगे तो आप लोग का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल भी मत सोचो। अगर इतना खर्चा किया है तो 200-300 रुपये की और बात है, अगर इससे आपका काम आसान होता है तो आप लोग अपना काम आसान कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको पछताना पड़ेगा बाद में। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस के द्वारा तैयार की गई है, बेहतरीन परफॉर्मेंस इसने दिया है और एनालिसिस मैंने बहुत डीपली किया है। सारे दिन मतलब मैं इन्हीं चीज़ों में फ़िलहाल लगा हूँ कि आप लोगों का वर्ग 2 का एग्ज़ाम है जो वो अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो जाए। तो आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज़ कर लीजिए, दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे, कॉमन पार्ट और आपका मेन पार्ट।
ठीक है, 150 अमाउंट है दोनों के, 20 टेस्ट मिलेंगे आपको 300 रुपीज़ में। और आप लोग ये जानकारी यहीं पर सुन लीजिए, मैं डिटेल में आप लोगों को वीडियो में बता देता हूँ, ताकि मुझे व्हाट्सअप पे या कॉल पे इतना ज़्यादा डिटेल ना देना पड़े, क्योंकि बहुत सारे कॉल और मैसेजेस रहते हैं, हर किसी को इतनी जानकारी देने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए सारी जानकारी। 150 के 2 पार्ट है, 300 रुपये में कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी, 20 टेस्ट मिलेंगे आपको। डेमो चाहिए तो डेमो भी मिल सकता है आपके टेस्ट का। ठीक है, अभी आपको इतनी टेस्ट सीरीज जल्दी से जल्दी लगा लेनी है, क्योंकि कॉमन पार्ट अभी मैंने इसमें व्याकरण और बेसिक कवर किया है, जो आपका कॉमन पार्ट है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बाल विकास में। अभी मैं आपको एक टिपिकल लेवल जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है, गद्यांश और पद्यांश के फॉर्मेट में, वो मैं दूंगा आपको कॉमन पार्ट में अभी। और तो आप लोग इतना प्रिपेयर करें जब तक। और इसके बाद मेन पार्ट में जितने भी मैंने सब्जेक्ट दिए हैं, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स और हिंदी, तो इसमें अभी मैं लेयर 3 के क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि अब लेयर 3 ही आएगी। क्यों? और वर्ग 2 में इतने सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे दिन अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, तो जाहिर सी बात है पेपर डिफ़िकल्ट आने वाला है। आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर दूंगा मैं, हर तरीके से। इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या से स्ट्रेटजी आपको करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लोग कितने पढ़ेंगे, कौन सी बुक से पढ़ेंगे। मैं अपनी बुक तो पब्लिश करके नहीं रखी कि आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मेरी बुक परचेज़ करो। ठीक है, मैं तो टेस्ट सीरीज ही बनाई है, वो भी छाँट छाँट के बनाई है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो व्यापम के फेवरेट हैं, या उनके क्वेश्चन बैंक के भी आप समझ सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल बनाई है। और मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको परचेज़ कर सकें, उतने ज़्यादा लोग परचेज़ करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज़ करोगे तो सबका भला होगा और वैकेंसी खाली नहीं रह पाएंगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, और आप लोगों को मैंने सारा डिटेल दे दिया है। और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हो, और अगर आप MPPSC की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो VYAFGOB50 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज इंदौर कोटल एकेडमी के द्वारा तैयार की गई हैं। वर्ग 2 के लिए सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, MPSI, MP कांस्टेबल, RRB जूनियर इंजीनियर, ये सारी कुछ आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी। ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो आप। 50% से घटाकर 40% डिस्काउंट कर दिया गया है इस पे। तो आप लोग इसे परचेज़ कर सकते हो और इसको डाउनलोड भी कर सकते हो प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सक्सेस टेस्ट सीरीज लेने के लिए 9981167757 ए नंबर दिया है। व्हाट्सअप ग्रुप भी है। व्हाट्सअप ग्रुप ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों के लिए 2-3 दिन का मैं टाइम दे रहा हूँ। फीमेल ग्रुप अलग है, मेल ग्रुप अलग है। तो अगर आप लोगों को ऐड होना है और अपनी सफलता के, सक्सेस के, क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ाने हैं, तो ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ तो परचेज़ करना ही है, ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो भी आपको परचेज़ करके प्रैक्टिस करनी है हर दिन। और अगर आप नहीं भी ऐड होते हो तो भी आप लोगों को परचेज़ करनी है, करवा सकते हो। मतलब ऑनलाइन पेमेंट करना है तो वो खुद कर सकते हो, किसी और से भी करवा कर आप ले सकते हो। आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट डालना है व्हाट्सअप पे, मैं आपको टेस्ट सीरीज़ सेंड कर दूंगा। ऐसे सब्सक्राइब करना है आपको। और जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरी मेहनत को समझ रहे हो कि मैं आप लोगों के लिए कितनी अच्छी टेस्ट सीरीज बना रहा हूं। जितने लोग परचेस कर चुके हैं, लगा चुके हैं, वर्ग 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं लगाकर, उन्हें पता होगा कि ये टेस्ट सीरीज कितने काम की और कितनी बेहतरीन है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करें इसको लगाकर। बेल आइकन को ऐसे प्रेस करना है आपको, ताकि आपको अगले वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ बेहतरीन बेहतरीन आपके काम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन का। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ये है, देखो सब्जेक्ट्स आपके उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट हैं वर्ग 2 के। आप सब लोगों को पता होगा कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो जारी कर दिया है व्यापम ने। आप अगर होम पेज पे जाएंगे वेबसाइट के, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, पहले उर्दू का है, फिर संस्कृत का, फिर इंग्लिश का, फिर साइंस का, मैथ्स का, फिर सोशल साइंस का, फिर हिंदी का। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम चलने वाले हैं सोशल साइंस के, उसके बाद साइंस, हिंदी और मैथ्स के। तो आप लोग समझ लीजिए कि इतने अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन आने वाले हैं, अलग अलग पेपर आने वाले हैं। तो आप लोग समझ जाइए कि इस बार हर सब्जेक्ट का लेवल क्या होने वाला है। अगर एक शिफ्ट में एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो अगर इतने सारे पेपर बनेंगे तो कहाँ तक सिलेबस कवर किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि बहुत मुश्किल पेपर आने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के सिलेबस में साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स वगैरह इन सब्जेक्ट्स में 15-15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी। तो ये नोट्स आपको मार्केट में भी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, किसी भी बुक में आपको ये मिलेंगे नहीं कि किस टाइप की पेडागोजी आएगी। अगर आप लोग पेडागोजी के नोट्स लेना चाहते हैं मुझसे, स्पेशल नोट्स हैं, मैं खुद कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि किस एग्ज़ाम में
या किस दिन कितने क्वेश्चन आएंगे। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इस एग्ज़ाम में जो अभी होने वाला है वर्ग 2 का, मेरी टेस्ट सीरीज़ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, किसी के शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आ जाएं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन गारंटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप लोग पेडागोजी के नोट्स परचेज़ करना चाहते हो तो उसका अलग अमाउंट रहेगा 150 रुपीज़। ठीक है, तो वो परचेज़ कर लेना आप। साइंस में भी आएगी, सोशल साइंस में भी आएगी, और जो आपका 30 नंबर का लैंग्वेजेस के साथ आएगा उसमें भी वो आएगी। और बहुत ही चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन रहेगी पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कंबाइंड ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे आपके लिए। वो अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका वो सेक्शन ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। किसी भी बुक से इतने आने के चांसेस नहीं है जितने उस टॉपिक से जो मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड कराऊंगा उसमें से आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप लोग इससे अपना ये भी देख सकते हो कि कब आपका एग्ज़ाम है, और टाइम टेबल भी आ गए हैं तो आप टाइम टेबल और सिटी भी देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को टाइम टेबल बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ पढ़ने के लिए वर्ग 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका मेन सब्जेक्ट है, उसके बाद दोनों लैंग्वेज हैं, और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी है। कई बार आप लोगों ने अभी वर्ग 1 के भी एग्ज़ाम हुए थे, कुछ लोगों का वही सब्जेक्ट रहा होगा सेम। ठीक है, हिंदी इंग्लिश भी रही होगी तो वो भी कवर हो चुका होगा, पेडागोजी भी रही होगी तो वो भी कवर हो चुका होगा। और जिसका वर्ग 1 का एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा तो वो लोग तो पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और जिनका भी होने वाला है ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर आपने फॉलो कर लिया, और इसके साथ साथ जो भी मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ आपको फॉलो करनी है, माननी है। ठीक है, अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि मैं 4-5 एग्ज़ाम को एनालिसिस कर चुका हूँ। मैं आपको पहले से एग्ज़ाम शुरू होने के पहले से जो जो चीज़ें बताते आ रहा हूँ एज इट इज़ वही वही चीज़ें हो रही हैं। तो एक बार आप अपना दिमाग ठीक है लगा लो जितना लगाना है, लेकिन उल्टे तरीके से बिल्कुल मत लगाओ, ना मुझे जज करने में लगाओ कि ये इंसान क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ और आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आपका दिमाग इस आड़े आ जाता है कि अरे ये टेस्ट सीरीज अपनी सेल कर रहे हैं और अपने भले के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर आपने ये दिमाग लगाया तो आपका नुकसान हो जाएगा। मेरा ना इसमें नुकसान है और ना इतना ज़्यादा मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरा चैनल हर मतलब मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है इस टेस्ट सीरीज़ का हर वीडियो में आप लोग देखते, मैं हर इंसान के पास पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उसका भला हो सके अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनके माध्यम से कि वो चैनल इसको शेयर करें वीडियो को। अब आप लोग सुन लीजिए, अच्छे से समझिए इस चीज़ को कि आप लोगों को 8 से और 11 बजे तक मेन सब्जेक्ट स्टडी करना है। 8 से और 11 बजे तक मेन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। अगर आपके 2 सब्जेक्ट हैं तो उनके लिए मैं बता दूंगा, लेकिन आपका फोकस अगर एक किसी मेन सब्जेक्ट पे आपको करना होगा उसके लिए बता रहा हूँ। 8 से 10 आपको मेन सब्जेक्ट पढ़ना है। 11 से 12 के बीच में आपको लंच का टाइम मैं दे रहा हूँ, तो नहाना लंच करना जो भी करना है आप कर लीजिए। 12 से 2 तक आपको चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पढ़नी है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़नी है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स मैं दूंगा वो पढ़ने हैं, और अब अगर बुक है तो वो है उसको करना है। मैं ये आगे बताऊंगा आपको कि कब क्या करना है। ठीक है, लेकिन अभी जो टाइम बता रहा हूँ उसमें यही पढ़ना है। 12 से 2 आपको चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पढ़ना है। 2 बजे से 4 बजे तक मैंने फिर आपको ब्रेक दे दिया, तो आप कोशिश कीजिए कि आपको रेस्ट करना है तो रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, और अगर कोई भी काम है आपका छोटा मोटा या ज़रूरी तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। 4 से 6 बजे तक आप कोई एक लैंग्वेज पकड़ लीजिए, जिसकी हिंदी है तो हिंदी, मतलब हिंदी तो लगभग सभी की लैंग्वेज है, कॉमन ही है, तो आप 4 से 6 हिंदी पढ़ सकते हैं। और अगर हिंदी बाद में पढ़ना है तो आप संस्कृत या अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं इस टाइम में जिसकी लैंग्वेज है। 6 से 7 फिर मैंने ब्रेक दे दिया, तो आप लोग मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, कॉल पे बात करनी किसी से कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, घूमना है थोड़ी सा घूम भी सकते हैं। और 7 से 9 आपको पढ़ना है लैंग्वेज 2। अगर आपने 4 से 6 हिंदी पढ़ ली है तो 7 से 9 पे आप संस्कृत या अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, या इन दोनों को आपस में बदल भी सकते हैं कि पहले संस्कृत या अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और 7 से और 9 के बीच में आप हिंदी पढ़ सकते हैं। 9 से 10 आपको डिनर कर लेना है। ठीक है, 1 घंटे में डिनर 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो, करवा भी सकते हो दूसरों को। ठीक है, तो डिनर करने के साथ साथ आपको फिर भी अपना दिमाग थोड़ी टाइम पास करना है, मस्ती करनी है, बात करनी है तो आप कर सकते हो। 10 से 12 आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज मैं सजेस्ट करूँगा फ्रेंड कि आप मेरी टेस्ट सीरीज लगाओ। ठीक है, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग समझिए इस चीज़ को। मैं आप लोगों के भले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जितना भरोसा मुझे अपनी टेस्ट सीरीज पर है, मैं बुक आपको अभी सजेस्ट कर दूंगा आगे मैं जाकर, अभी इसी वीडियो में आगे जाकर मैं आपको बुक्स सजेस्ट कर दूंगा, देखो जिस जिसकी अच्छी हैं।
लेकिन टेस्ट सीरीज कोई भी ऐसी नहीं दे सकता, न किसी को पता है कि व्यापम कब कैसे एग्ज़ाम लेता है। मेरे चैनल का नाम है व्यापम एग्ज़ाम एनालिसिस। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ कि स्पेशलिस्ट हूँ मैं व्यापम का। एक एक चीज़ की जानकारी मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्ज़ाम के बाद क्या होने वाला है, पहले क्या होने वाला है, ये लोग किस तरीके से क्या करते हैं और कैसे सब कुछ होता है। अभी बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी होंगी, नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा होगा। आपको मैं अगले वीडियो में ये भी बताने जाऊँगा कि क्या क्या और हो सकता है रिजल्ट आने के पहले पहले तक। तो चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहिए और यूनिटी में रहिए, क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ करना बाकी है। फिलहाल तो इतना ही करना है आपको कि 10 से 12 टेस्ट सीरीज़ लगानी है। जो टेस्ट सीरीज़ मैं दे रहा हूँ ये 10 दिन में आप लोगों को, मतलब 15 तारीख के पहले आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म करनी है, सब्जेक्ट की भी और कॉमन पार्ट की भी, क्योंकि 15 तारीख से मैं थर्ड लेयर का टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 5-5 टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, थर्ड लेयर के और कॉमन पार्ट भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो वो अगर आप लोगों ने ये दोनों फॉर्मेट की टेस्ट सीरीज़ तैयार कर ली तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और एग्ज़ाम में जाकर आप लोग दूसरे जो लड़के मेरी टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स, उनसे आप लोगों का स्कोर है जो वो अलग ही रहने वाला है। इतना तो आप लोग समझ ही लीजिए। 10 से 12 टेस्ट सीरीज लगाने के बाद 12 से 1 बजे तक आप उस टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं जो टॉपिक आपको दिन में समझ में नहीं आया है, चाहे वो मेन सब्जेक्ट का हो या वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो या पेडागोजी से रिलेटेड हो। यूट्यूब पे भी बहुत सारे, देखिए अब अगर मुझे पब्लिसिटी करनी होती तो मैं अपने ही वीडियो बनाकर डालता अपने चैनल पे और आपसे बोलता कि आप मेरे वीडियो देखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं अपने अपने काम में। जैसे मैं टेस्ट सीरीज़ बनाने में स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है, और कोई होगा जो आपका मेन सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाता होगा यूट्यूब पे, हिंदी अच्छे से पढ़ाता होगा, पेडागोजी अच्छे से पढ़ाता होगा, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, तो आप लोग उनके वीडियो जाकर जो आपको समझ में नहीं आता है वो टॉपिक आप लोग देख लीजिए बढ़िया 1 घंटे में। और फ्रेंड्स एक चीज़ बहुत अच्छे से मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा कर लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे समझाने के बावजूद। आप जब 8 बजे से पढ़ने बैठे हो, ठीक है, मेन सब्जेक्ट या लैंग्वेज या कुछ भी आप लोग पढ़ो, तो अपने साथ में आपको एक ब्लैंक रजिस्टर रख लेना है और पेन रख लेना है। पढ़ते साथ ही आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, उन्हें आप राइट डाउन कर लें रजिस्टर में, ताकि लास्ट टाइम पे जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो उसके पहले वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप एक बार देख सकें, क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचता है। बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके पूछते हैं, ग्रुप में भी पूछते हैं, मैसेज करके भी पूछते हैं कि सर आप क्या करें, बहुत घबराहट हो रही है, इतने कम टाइम में सारा कुछ कैसे पढ़ सकते हैं, रिवीजन नहीं होगा तो कैसे बनेगा। मैं पहले भी आप लोगों से बता चुका हूँ, ठीक है, वर्ग 1 के एग्ज़ाम के पहले, कि आप लोगों को पढ़ते टाइम शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने, ठीक है, ताकि रिवीजन कर पाएँ आप लास्ट टाइम पे। तो मैं इस बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरा पावर पैक लेके जाना है, पूरी तैयारी कंप्लीट करके विथ रिवीजन के सारा कुछ आपको अपडेट होना चाहिए। देखो अगर आप लोगों को दूसरों से अलग बनना है तो आप लोगों को कुछ अलग करना होगा जो मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज ऐसे तो मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, हर स्टूडेंट हर तरीके की बुक्स पढ़ रहे हैं, क्या सब क्वालिफाई हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे हैं। लेकिन मेरी टेस्ट सीरीज बहुत कम लोग अभी लगा रहे हैं, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाओगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वालिफाई होंगे। अब लेकिन मुझे ये है कि इतने लोग ही लगा रहे हैं तो भी मैं दिन में फुर्सत नहीं रह पाता, इतने सारे कॉल, इतने सारे मैसेजेस आते हैं। मैं तो कहता हूँ आप लोग जब फ्री हो तब कॉल करो बस, लेकिन 12 बजे रात के बाद मत करना और 7 या 6 बजे सुबह के पहले मत करना यार, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मुझे रात को वीडियो, अभी मैं 2 बजे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये सारे काम भी मुझे रहते हैं आप लोगों तक पहुँचने के लिए। मैं चाहता हूँ एग्ज़ाम ख़त्म होने के पहले आप लोगों तक मेरे वीडियोज़ आराम से पहुँच जाएँ। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि सबको आपस में मिल जाएँ, आप लोग भाई हो, दोस्त हो, आप लोगों को जितनी ज़्यादा जॉब्स मिल जाएंगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी खाली जाने वाली हैं। तो जितने ज़्यादा लोगों का आप लोग भला कर दोगे उतने वो आपके एहसानमंद रहेंगे। तो आप लोगों को दूसरों का भी भला करना है, तो आप लोगों को ये यूट्यूब चैनल देखना है 12 से 1 बजे तक, जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए। अब मैं यहाँ पर बुक्स एंड स्ट्रेटजी भी आपको बता देता हूँ कि कौन सी बुक्स से कितने टाइम तक आपको पढ़ना है। देखो बेसिक और कंसेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे, एग्ज़ाम भले ही कठिन आए या सरल आए, बेसिक और कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और बेसिक और कंसेप्ट आपको करना है किससे? लूसेंट की बुक ले लेना है हिंदी के लिए, जनरल हो या साहित्य हो, कोई भी हो। लैंग्वेज अगर आपकी है तो हिंदी में लूसेंट करें, और साहित्य तो लूसेंट करें। विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, अगर सोशल साइंस और साइंस है तो जनरल नॉलेज होता है जो लूसेंट का, उसमें दिया हुआ है सोशल साइंस भी और साइंस भी, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह भी आपको मिल जाएगा, और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स भी मिल जाएगा। तो आपको पहले लूसेंट ख़त्म करनी है, इंग्लिश भी आपको लूसेंट से ही ख़त्म करनी है। ये आपको ख़त्म करनी है 15 तारीख के पहले पहले, 1 हफ्ते में ये बुक्स आपको ख़त्म करनी ही हैं किसी भी तरीके से। मैं जानता हूँ वर्कलोड ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है स्टडी का आप लोगों पर, लेकिन बचे ही कितने दिन हैं बॉस? अभी आप लोग ये समझिए कि 1 महीना ही बाकी रह गया है,
और किसी किसी का एग्ज़ाम जिनका 16 से स्टार्ट होना है तो अभी 10 दिन ही बाकी नहीं बचे हैं। मैं तो 1 महीना उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका हिंदी का पेपर है। हिंदी के तो कम ही मान लो स्टूडेंट है, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स के ज़्यादा हैं। तो आप लोग एक हफ्ते में ये सारी टॉपिक जो मैं बुक्स बता रहा हूँ, लूसेंट की बेसिक बुक, ये आप लोगों को एक हफ्ते के अंदर ख़त्म करनी है। एक मैं आपको बाल विकास की बुक दूंगा जो मैं बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स भी दूंगा, वो भी आपको ख़त्म करने हैं 15 तारीख के पहले पहले, या 7 दिन के अंदर समझ लीजिए ख़त्म करने हैं। इसके बाद आप कोई भी एक स्पेशल राइटर की या स्पेशल पब्लिकेशन की बुक भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखो, व्यापम जिस तरीके के एग्ज़ाम दे रहा है, पेपर ले रहा है, उस तरीके से आपको कोई भी सिंगल बुक से आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ोगे, स्टडी करोगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। बेसिकली मैंने बता दिया है आपको कि आपको लूसेंट करनी है। और उसके बाद कोई आप देखो, संस्कृत के लिए आप पुणेकर, अरिहंत, ठीक है, महावीर विद्या, कोई भी एक पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो संस्कृत के लिए। और मैथमेटिक्स के लिए आप R S अग्रवाल से, देखो R S अग्रवाल बहुत मोटी बुक है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा दिए हैं, लेकिन आपको सब नहीं करने हैं, और एग्जाम्पल भी बहुत दिए, तो एग्जाम्पल भी सब नहीं लगाने हैं। एक टॉपिक से आप 10 या 15 क्वेश्चन कर लीजिए मैथमेटिक्स में, ठीक है, उतने सफिशियंट हैं बस। लेकिन आपको ये करना है कि कोई भी टॉपिक ना छूट पाए, हर टॉपिक को अपडेट करना है, फार्मूलाज वगैरह आपको देखना है, चाहे वो त्रिकोणमिति हो, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे टिग्नोमेट्री हो, ज्यामिति हो, कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको सारे टॉपिक देखना है। और जो फेवरेट टॉपिक हैं, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और ये सारे टॉपिक आपको, सिंप्लीफिकेशन, ट्रेंस, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेंस, वोट एंड स्ट्रीम, ये सारे टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं, भले ही आप 5-5, 10-10 एग्जाम्पल लगाएं, ठीक है। R गुप्ता की बाल विकास की है, ये आपको 7 दिन के अंदर ख़त्म करनी है, ठीक है, पेडागोजी के लिए। ये नीचे मैंने स्पेशल लिख दिया है आप लोगों के लिए कि 7 दिन के अंदर इतना ख़त्म करना है। अगर 7 दिन के अंदर आप लोग टारगेट करोगे तो इजीली ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपने कर लिया, इसके बाद फाइनल राउंड देखो मैं बता रहा हूँ। इतना करने के बाद आपको लास्ट स्टेप क्या लेना है, स्पेशल बुक लेना है आपको प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग, ठीक है, स्पेसिफिक पब्लिकेशन की या राइटर की। कोई भी एक बुक ले लीजिए जो आपको अच्छी लगती हो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कोई राइटर ऐसा नहीं बताऊंगा ना पब्लिकेशन की आप लोगों को ये लगे कि मैं उनकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना ये यूट्यूब वगैरह आप जब लोग देखते हो ना, तो आप लोग को ये लगता है कि बस हर यूट्यूब चैनल और हर वीडियो बस यही बताता है कि किसी न किसी का प्रचार करता है, कोई ना कोई पब्लिसिटी करता है। इस वीडियो पे, इस चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ना मैं इन सब के लिए भी अपने वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट या पैंतरा नहीं है, ठीक है, मार्केटिंग करने का। तो मैं यहाँ पर आपकी मेंटेलिटी को थोड़ी रोक रहा हूँ कि यहाँ पर मैं किसी राइटर या पब्लिकेशन का नाम नहीं बताऊँगा कि आपको ये लगे कि उनसे मुझे कुछ मिल रहा है या वो मुझसे एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपके पसंदीदा राइटर की पब्लिकेशन की आप बुक ले लें जिस पे आपको ट्रस्ट हो, लेकिन आपको उन बुक्स के अलावा कोई भी एक बुक पढ़नी है स्पेशल सब्जेक्ट की। ये मानकर मत चलिए कि आप लोग थक गए हैं, आप लोग हताश हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि पिछले वर्ग 1 के एग्ज़ाम में कुछ भी हुआ हो आपके साथ, चाहे आपने हाई स्कोर किया हो, चाहे आपने लो स्कोर किया हो, ठीक है, चाहे आपका बेस्ट परफॉर्मेंस हो, चाहे आपका वर्स्ट परफॉर्मेंस हो, भूल जाइए वर्ग 1। अभी रिजल्ट नहीं आने वाला, क्या होगा क्या नहीं होगा आपको नहीं पता। उसको लेकर ना तो निराशा रखें अपने दिल में, ना खुशी रखें, अदरवाइज उसका बुरा प्रभाव आपके वर्ग 2 के एग्ज़ाम पे 100% पड़ने वाला है। तो आप लोग ये तो दिमाग से निकाल दें। देखो, जब आप नई जंग लड़ने जाते हो ना, तो पुरानी जंग के सपने साथ लेकर नहीं जाते हो कि आपने पिछली लड़ाई लड़ी थी उससे जीत गए थे आप, तो उसी की खुशी में खोए रहो, ना उसकी हार में खोया रहना पड़ता है। नए युद्ध की नई तैयारी रहती है। आज मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, आज एक नया दिन है, नए सपने हैं, नई उम्मीद है, नया वीडियो है, नए थॉट हैं, और सारी कुछ नई स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। तो हर दिन की शुरुआत आप नए तरीके से करो, पुराने दिन को भूल जाओ। कहावतें जो बनी है ऐसे ही नहीं बनी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी कुछ बहुत अच्छा होगा आपके लिए, तब आप भी एग्री कर लोगे कि हाँ यार, उस टाइम पे इतना बुरा समय था कि मैं नेगेटिव हो गया था या नेगेटिव सोच रहा था। लेकिन बाकी में वक्त बदलता है, आप लोगों का भी वक्त बहुत अच्छा आएगा और अच्छा आने वाला है। बस आप लोगों को ये ध्यान देना है जब भी आप स्टडी करें कि आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि लाखों स्टूडेंट में आपका सिलेक्शन हो। देखो, जितना आप कर रहे हैं इतना सब कोई कर लेता है, लेकिन हर दिन आपको कोशिश ये करनी है कि आपको सबसे ज़्यादा करना है और सबसे अलग करना है। आपको हार्ड वर्क भी करना है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जितने लोगों को भी ये वीडियो जिस तक भी पहुँच रहा है, जितने लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपने अंदर एक ऐसी आग जला लें जो रुकने का नाम ना लें जब तक आप सफल ना हो जाओ। थक कर टूटना या गिरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मंजिल पा लेते हो, अगर आप सक्सेस की लाइन क्रॉस कर लेते हो, तो फिर उसके बाद
आपकी थकान अपने आप मिट जाएगी। आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप थक गए हो या आपने बहुत मेहनत की है। जब आप लोगों की मेहनत का परिणाम पॉजिटिव निकलता है ना, तो आप लोग उत्साह और जोश से आप लोगों की थकान कहीं दूर गायब हो जाती है, पता भी नहीं चलता। आप लोग उन्हीं चीज़ों को दिमाग में डालें, उन्हीं चीज़ों को हमेशा याद करें जो पॉजिटिव हों, जो जोश बढ़ाएं, जो आपको मोटिवेट करें। ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ अपने तरफ से वो बहुत ही आपके लिए हेल्पिंग होने वाला है। इन्हीं चीज़ों को आप माइंड रखें। मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे पॉजिटिव लीजिए, कभी भी कॉल करके कोई भी राय मशविरा आप ले सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। ठीक है, ग्रुप में ऐड होकर भी राय मशविरा मशविरा ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। आप लोग प्लीज़, मैं आप लोगों के भले के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़, आप लोग इतना करें हर हाल में जितना मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी जॉब लग जाएगी। आप लोग मुझे थैंक यू ही बोलोगे। ठीक है, लेकिन उस थैंक यू के पीछे मुझे कितनी खुशी होती है आप लोगों के, जब मैं मार्क्स सुनता हूँ या एग्ज़ाम के बाद जब आप लोग कॉल करते हो सेंटर से कि सर आपने बहुत हेल्प करी है, आपने अच्छा गाइडेंस दिया है, आपकी टेस्ट सीरीज लगाने के बाद स्कोर में वाकई में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत हेल्प हुआ है, उसके काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर थे, अब वैसे ही क्वेश्चन आए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे इतना अच्छा लगता है फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाया हूँ अपने नॉलेज की वजह से। ठीक है, अपने ज्ञान की वजह से। बस यही मुझे चाहिए कि आप लोग, मतलब अगर मेरी कुछ भी नॉलेज या कुछ भी ज्ञान की वजह से आप लोगों की इतनी हेल्प हो रही है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आप लोगों के काम आ पाता हूँ। पैसा का आना जाना लगा रहता है, आप लोगों ने अभी तक इस भर्ती के लिए लाखों रुपए मिटा दिए होंगे, तो अब 150-200 रुपए की कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा। तो आप लोग टेस्ट सीरीज परचेस कर लें बुक्स के साथ साथ। और रजिस्टर में मैं आपको बता चुका हूँ कि शॉर्ट नोट आपको रजिस्टर बनाना है। कोशिश करें आप वन लाइनर बनाएं, क्योंकि जितना छोटा आप बनाएंगे उतना जल्दी आप उसको पढ़ भी पाएंगे और याद भी रख पाएंगे। ये मैं टेस्ट सीरीज का ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मैं अभी मेन सब्जेक्ट की 1 और 2 लेयर के हिसाब से दिया, अभी तीसरी लेयर इसकी बाकी है, क्योंकि टाइम बाकी था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा सकूं। और ये मत पूछा करो यार आप लोग कि क्या मैं इतना ही कर लूँ, इतना काफ़ी है कि आपकी टेस्ट सीरीज ही लगा लूँ, इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम इतनी ज़्यादा शिफ्ट में होने वाले हैं कि क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन अगर आप ये सोच कर जाओ कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आ जाए तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको झूठ बोलूँगा ही नहीं कि हाँ भाई मेरी टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आ जाएंगे, इतना कर लो, इतना बहुत है। मैं तो आपसे ये भी कह रहा हूँ कि आपको इस बार 2-2 बुक्स पढ़नी है। और जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, कि दवाई के साथ साथ एक ताकत का कैप्सूल भी देता है, मैं आपको ताकत का कैप्सूल दे रहा हूँ अपने टेस्ट सीरीज के रूप में। ठीक है, पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद आपको ये कैप्सूल लेना है, मतलब आपको ये टेस्ट सीरीज लगानी है। उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है टेस्ट सीरीज से। और टेस्ट सीरीज में नीचे लिखा भी रहता है एक सुझाव कि इस टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। लगाने के बाद चेक करना है आंसर कितना आ रहा है, कितना स्कोर किया है, और उसके बाद जो नहीं बने हैं उन्हें इतने अच्छे से याद करना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है उस टेस्ट सीरीज से तो आपसे बन जाना चाहिए। अदरवाइज़ कोई मतलब ही नहीं टेस्ट सीरीज लगाने का। ठीक है, तो ये सक्सेस टेस्ट सीरीज है, न्यू पैटर्न पर आधारित है। डोंट, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो टेस्ट सीरीज में दिए जाएंगे उनमें से। ठीक है, दोनों पार्ट आपको 150-150 में मिलेंगे, 300 रुपये में कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, बहुत पॉपुलर हो चुकी है। जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं अदर स्टेट के, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, वो लोग भी परचेस करते हैं टेस्ट सीरीज को। तो अगर बाहर के लोग परचेस कर रहे हैं तो आप लोगों को वंचित नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, कि आप लोगों को एग्ज़ाम के बाद में किसी और से पता चले कि मैंने उनकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, इसलिए देखो मैं क्वालिफाई भी हो गया, इतना अच्छा स्कोर हो गया, और पता लगा आप 2-3-4 नंबर से लटक गए हो। फिर आप लोग मन में ही सोच रहे हो अरे यार मैं भी लगा लेता तो कितना अच्छा रहता। तो भाई उसी के लिए पछताना ना पड़े, क्योंकि वर्ग 1 में बहुत से लोगों ने कॉल किया है मुझे जो वर्ग 2 की टेस्ट सीरीज ले रहे हैं कि सर आपकी टेस्ट सीरीज पहले नहीं ले पाए, अदरवाइज़ हमारा बहुत कुछ हो जाता। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं तो अभी भी वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि वर्ग 2 के लिए भी आप लोगों को ना पछताना पड़े। तो फ्रेंड्स, आप लोग इतना कर लें। ठीक है, अपने लिए खुद के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ज़रूर आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर रहा हूँ। तो आप लोग परचेज़ कर लीजिए, ग्रुप में अगर ऐड होना है तो ऐड हो जाइए, मैसेज कर दीजिए मुझे 9981167757 पर। और अगर टेस्ट सीरीज परचेज़ करनी है तो अपना नाम और अपना सब्जेक्ट और दोनों लैंग्वेज, क्योंकि किसी की संस्कृत रहती है, किसी की इंग्लिश रहती है, तो मुझे उससे सहूलियत हो जाएगी आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराने में। पीडीएफ फाइल फॉर्मेट के रूप में मैं आपको सेंड करूँगा। ठीक है, पेमेंट आप खुद ऑनलाइन कर सकते हो या किसी से करवा भी सकते हो, टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों की आवाज़ है, आप लोगों का भरोसा है, आप लोगों के हित के लिए बनाया गया है। मैं खुद ही सामने आकर पीईबी के अधिकारियों से बात करता हूँ आप लोगों के भले के लिए। और अभी जो इस एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ हो रही हैं या होने वाली हैं या हो सकती हैं ज्वाइनिंग के पहले पहले तक, उन सब में हम एक साथ रहेंगे। मैं आप लोगों की आवाज़ हूँ, ये चैनल भी आप लोगों का
आवाज़ें और साथ देगा। यूनिटी में रहिए, हर एक चीज़ का सामना हम मिलकर करेंगे और अब खामोश रहने से कोई मतलब होगा नहीं। तो पहले ये एग्ज़ाम ख़त्म कर लीजिए पूरी तैयारी के साथ, फिर इसके बाद जो भी होगा हम सब मुकाबला करेंगे एक साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें जितने भी नए लोग हैं, और पुराने लोग भी। अपना प्यार देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको अब अगले आने वाले नोटिफिकेशन जो वीडियोज़ के हैं वो मिलते रहें। मैं आप बहुत ही जल्दी अभी आपके वर्ग 2 के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, तो आप लोग लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू फ्रेंड।